सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 की पावर 2003/28। एक कर्ली ब्रैकेट लिखा, उसको लिखा दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। आपका जो नंबर लिखा है वो लिखा है 3 टू पावर 2003/28 और ये लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है इसको। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 का निकालना हो तो 7 आएगा, 7.1 का निकालना हो तो 7 आएगा, यानी कि इसके जस्ट पहले जो इंटीजर आएगा 7.9 का निकालना हो तो 7 आएगा और 8 का निकालना हो तो 8 आएगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक फ्रैक्शनल पार्ट आपको पढ़ाया गया है। फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा जाता है x, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे मैं आपसे कहूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.5 तो फॉर्मूला होता है 7.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.5। एक्चुअली में 0.5 होता है और कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है, 7.5 और ग्रेटेस्ट 7 होता है 0.5। ये आपसे पूछ रहा है। एक्चुअली ग्रेटेस्ट इस फ्रैक्शनल का मतलब होता है इसमें एक तो इंटीजर है और एक डेसिमल पार्ट है जो फ्रैक्शन में आएगा, वो कंप्लीट इंटीजर नहीं होगा। जैसे 8.5 आपका है, 8.5 है तो 8.5 में 8 इंटीजर है और एक 0.5 है, तो ये अलग से 0.5 हो गया, इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो आप कहेंगे जब ये होता है तो ये कहा है कि वो मर गए ऐसे। ये एक्चुअली जब मैं निगेटिव में कोई वैल्यू आएगी ना तो दिक्कत आती है, क्योंकि वो चीज प्लस में होनी चाहिए थी, तो वो कंफ्यूज करती है। जैसे आपसे कहा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.2 तो लिखा जाएगा आपका -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 -3.2। ठीक, तो -3.2 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का होता है माइनस का 4, तो -3.2 प्लस का 4 यानी कि 0.8 आएगा। तो इसलिए फॉर्मूला बताया जाता है। ठीक, ये रीजन होता है, क्योंकि अदरवाइज निगेटिव आ जाएगी वैल्यू। तो भाई इसको कैसे करेंगे, इंटीजर अलग करेंगे और जो बचेगा पार्ट रिमाइंडर में उसको लिख देंगे, रिमाइंडर अपान जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के आपको 3 टू पावर 2003/28 को डिवाइड करना पड़ेगा और वो फ्रैक्शन पार्ट निकालना पड़ेगा जो 28 से डिवाइड ना हो। तो डिवाइड हो जाएगा वो तो कोई बात नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां पर 28 से डिवाइड करने के लिए 28 का रिश्तेदार ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 टू पावर 2000 में 3 को अलग कर दे और 3 टू पावर 2002 अलग कर दे, कोई चलेगा? बोले चलेगा। अब ये भी 3 का कोई रिश्तेदार है तो इसको 2 अलग कर दे, 1 अलग कर दे, चलेगा। अब 2001 को एक काम करते हैं, जरा 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 2001 को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो 3 18 2 20 0, 3 18 2 20 1 3 से, यानी इसको आप अच्छा 1/28 लिखा हुआ है। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको x मान के सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर होगा। इसको x मान लो, केवल 3 की पावर को, ये कहानी हटाओ 28 वाली, वो बाद में देखा जाएगा। पहले मैं x मान लेता हूं, इसको 2 की पावर 2003 को 3 की पावर। एक काम करते हैं, 3 टू पावर 2 अलग कर देते हैं और 3 टू पावर 2001 अलग कर देते हैं। तो 3 टू पावर 2 और इसको 3 की पावर 2001 को 3 टू पावर 3 इंटू 667 लिख देते हैं, चलेगा? मतलब हम जरा 28 के नजदीक जाना चाहते हैं और 28 के नजदीक होता है 27 जो 3 का रिश्तेदार होता है, तो वहां पहुंचना चाहते हैं हम। ठीक है, तो इसको लिखो जरा, कैसे लिखा जाएगा? इसको 9 लिख दें और इसको लिख दें 3 टू पावर 3 की पावर 667। जरा समझने की कोशिश करिएगा। हम एक्चुअली में इससे वो पार्ट अलग कर देंगे जो 28 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा उसको लेंगे, वो फ्रैक्शन में आएगा, वो ना सॉल्व करेंगे, देखा जाएगा। देखो ध्यान से, ये लिखा 27 लिखेंगे, 28 माइनस 1 की पावर 667। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको एक काम करो, आप बाइनोमियल थ्योरम से खोल ही दो पूरा, ज्यादा ठीक रहेगा। देखो ध्यान से, हम 28 की बात नहीं कर रहे, केवल हम इतना सॉल्व कर रहे हैं। इसको लिखेंगे 667 C0 28 की पावर 667 प्लस, अच्छा एक काम देखिए,
जहां पर -1 की पावर ऑड आएगी वो नेगेटिव होगा। तो 6C1 में पावर 1 आएगी, 6C3 में पावर 3 आएगी। तो ऐसा करें ना, हम 6C1 को माइनस कर दें, -667C1, 28 की पावर 1 कम हो जाएगा, 666 हो जाएगा, प्लस 6C2, 6C2 नहीं, 667C2, 28 की पावर 665 माइनस 1। अब देखो एक टर्म लाएंगे, प्लस का होगा माइनस होगा, अभी हम देखते हैं। 667C666 प्लस में आएगा क्योंकि इवन है ना, और 28 की पावर ये माइनस करते हैं तो 1 आएगी, और माइनस का 667C667 और 28 पावर 0 यानी यही आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया है। एक्सपेंशन नहीं आता तो वहां पहुंचिए आप, ठीक है, गुस्से में नहीं कह रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। बोले बहुत गुस्सा आ रहे हो हैं, या तुम वही मास्टर हो का, बहुत गुस्सा हो, क्या करें भाई, गर्मी बहुत है। अब देखो ध्यान से, 9 जरा समझने की कोशिश करो। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहां तक नंबर जो है इसमें 28 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 28 कॉमन हो जाएगा भाई, 28 पावर 1 कम से कम पावर है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कोई इंटीजर बचेगा, उस इंटीजर का नाम हमने ले लिया k, और यहां -1 बचने वाला है। समझ में बात नहीं आई। अब हम इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको 28 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आएगा 9 इंटू 228 माइनस 9 अपान 28। अब प्रॉब्लम, अगर मैं 28 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 28 के 28 से डिवाइड कर देंगे तो 28 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर -9 बचेगा, तो -9 थोड़े रिमाइंडर लिखा जाएगा। तो आप क्या करें, 28 के फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करो। तो एक काम कर सकते हैं, 28 के इसको -28 प्लस का 19 कितना आएगा, 9 में इसमें माइनस करो, इसमें 19 आएगा ना, तो -28 प्लस 19 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा ना, बटे 28। यानी अगर मैं इससे 28 कॉमन ले लूं तो आएगा आपका 9k - 1 प्लस 19 अपान 28। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली में जो फ्रैक्शनल पार्ट इसका होगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, 3 की पावर 2003 बटे 28 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। यानी आपको 28 9k - 1 बटे 28 प्लस 19 बटे 28 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा इस पूरे को x मान लीजिए, ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं ये आंसर हो गया आपका, इस पूरे को x मान लीजिए, तो आएगा 28 इंटू 9k - 1 अपान 28 प्लस 19 बटे 28 में माइनस कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर 28 इंटू 9k - 1 अपान 28 प्लस 19 बटे 8। यहां तक बात समझ आ गई। अब जरा समझने की कोशिश करो। देखो ये तो पूरा इंटीजर है, लिखा रहने दो, 28 इंटू 9k - 1 बटे 28 प्लस 19 बटे 28, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुनो ध्यान से। ये एक इंटीजर है, मान लीजिए 50 है, और ये 1 से छोटी संख्या है तो 50.1 मान लेते हैं, तो 50 तो वैल्यू आएगी ना। ये एक इंटीजर है, मतलब 50 है, और ये 1 से छोटी संख्या 0.1 आएगी, 0.1 कुछ भी आए, ठीक है, 0.8 से काटेंगे, 28 है, सॉरी 8 नहीं है 28 है, तो 0.1 करीब आएगी, तो 50.1 का इंटीजर क्या आएगा, 50 आएगा। तो इंटीजर यही आने वाला है ना इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 28 इंटू 9k - 1 अपान 28, ये कट जाएगा तो 19 अपान 28। वैसे समझ लीजिए जो पूरा पूरा कट जाए, जो बचता है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि माइनस के केस में वो कंफ्यूज करता है, अभी हमने बताया था कैसे दिक्कत करता है, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट करके बता दिया। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।